जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नारी हो, बच्चे बच्ची हो, आज ये बड़ा सौभाग्य है। आज का दिन, आज की घड़ी बड़ी पवित्र है। ऐसे शुभ दिन कभी कभी जीवन में लोगों को मिलते हैं। भगवान की आज कुछ कृपा हो गई कि हम सब लोग एक दूसरे को देखते भी हैं और आज एक छोटा सा परमात्मा का संदेश सुनने को मिला। ऐसी बातें आपको सुनाऊंगा जो आपने अपने जीवन काल में कभी नहीं सुनी। ये मनुष्य शरीर उस परमपिता परमात्मा भगवान ने आपके ऊपर विशेष कृपा, विशेष दया की, आपको सबसे महान ये मनुष्य शरीर आपको दे दिया। इस मनुष्य शरीर में परमात्मा ने दो आजादी दी। इस मृतलोक पर मनुष्य शरीर को स्वतंत्र अधिकार दे दिया। भगवान की तरफ से किसी तरह का भी कोई बंधन नहीं। और दो अधिकार उसने क्या दिए हैं, एक अच्छा एक बुरा, जिसको पाप और पुण्य कहते हो। ये दो काम करने के लिए मनुष्य को मृतलोक में स्वतंत्र अधिकार मिला। और विशेषकर जो मनुष्य शरीर में पांचों तत्व पूरे, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन सब चीजों को समझने के लिए भगवान ने आपको बुद्धि दी। उस बुद्धि से वर्तमान का, आगे का और पीछे का आप सोचें तो आपकी सबको समझ में आ जाएगा। मनुष्य शरीर एक अनमोल धन है। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। सारे संसार की संपत्ति दौलत को एक जगह रख दीजिए, मनुष्य शरीर नहीं दे सकता। ऐसा अमूलक मनुष्य शरीर उस परम पिता परमात्मा ने सबसे ऊंचा और सबसे महान आपको दे दिया। उसने ऋषियों मुनियों महात्माओं को, साधु संतों और अवतारी शक्तियों को इस जमीन पर भेजा और कहा, इनको बताओ कि जन्मजात का आपको अधिकार दिया है और उन अधिकारों को समझ लो। एक अच्छा एक बुरा, आंख से अच्छा देखो बुरा, कान से अच्छा सुनो बुरा, वाणी से अच्छा बोलो बुरा, मन से अच्छा संकल्प करो बुरा, बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा, हाथ से पैर से अच्छा काम करो बुरा। भगवान की तरफ से कोई भी बंधन नहीं। कर्म करने में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक इंसान स्वतंत्र आजाद है और फल भोगने में परतन। कर्म करने में अंतिम समय तक कोई आप आंख पर, कान पर, वाणी पर, बुद्धि पर, मन पर कोई बंधन नहीं लगाएगा। जो चाहे आप कर सकते। ऋषियों मुनियों साधु संतों ने जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं बनाई, उसमें आपको परिचय कराया कि ये अच्छा ये बुरा, सम्मान करो, प्यार करो, सेवा करो, आदर करो, प्रेम से मोहब्बत से बोलो, एक दूसरे के काम आओ। ये चाची है, ये माता जी है, ये भाई है, ये बहन है और ये रिश्तेदार हैं, ये आपके पड़ोस के हैं, ये समाज के हैं, ये देश के हैं। ये छोटी छोटी समाजों में ऋषियों मुनियों ने छोटी छोटी व्यवस्थाएं बनाई थी। आप लोगों ने इन व्यवस्थाओं को सबको तोड़ दिया। आए थे जीवात्मा के कल्याण के लिए मनुष्य रूपी सबसे ऊंचे स्थान पर, तो आपने जीवात्मा का कोई काम नहीं किया। जो भी आप काम करते हो ये पंच भौतिक
मनो शरीर इस मकान का। बाहर की ये तमाम संपदा, ये सामान एकत्रित इकट्ठा करते हो कि ये शरीर के काम आएगा, तो ये इंद्रियों के जो कुछ भी भोग हैं, देखने सुनने के, ये जिह्वा के और इंद्रिय के सब जितने भोग हैं, ये सब क्षणिक, इनमें कोई अस्थायी आनंद नहीं, क्षणिक। ये सब वस्तुएं आपने इकट्ठी की, किसके लिए की? इसके लिए ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान, और समय पूरा होते ही मकान मालिक अपने सिपाहियों को भेजकर इस मकान से मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को 1 मिनट के अंदर निकाल के बाद ये मकान जमीन पर गिरेगा। इसको कपड़ा डाल करके जला दो और गाड़ दो, ये आपकी इच्छा, मर्जी, उसकी तरफ से कोई हुक्म नहीं। ये शरीर संबंधी जितना भी साधन सामग्री, दोस्त मित्र, धन दौलत, मकान और राज और पाठ और विद्या भाषा, ये पड़े, ये इसको जला के रख, पता नहीं कि ये क्या था और इसमें रहने वाला क्या था, उसका कुछ भी मालूम, कुछ पता नहीं। नंगे आए थे, कोई पहचान नहीं थी, न कोई दोस्त थे, न मित्र थे, न विद्या थी, न भाषा थी, न कोई कुटुंब था, परिवार था, कुछ नहीं। नंगे आए थे, रोते हुए आए थे, कुछ लेकर नहीं, कोई पहचान बोलना नहीं। बीच में एक तमाशा खड़ा कर दिया, ये सब तमाशा देखने लगे कि ये क्या चीज है। इस तमाशे में उलझ गए। ये मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी जमीन, ये धन और दौलत और ये रिश्तेदार, कुटुंब और ये समाज और मुल्क है और विद्या भाषा, ये सब मेरा। और जब जाने का समय आया तो सब कुछ उन्होंने उतरवा के रखवा लिया। आँख की पहचान खत्म, कानों का सुनना खत्म और बोलना खत्म और विचार करना खत्म, और सबको जो ये सामान सब रखा और तो धक्के मारे और निकाल के बाहर कर दिया। ये मैं आपको बताने आया। देखो मेरी बात को बड़े ध्यान से, ये आपका घर नहीं है, परदेश है। ये मकान नहीं, धर्मशाला है, जिसको सराय कहते हैं। ये थोड़े दिन के लिए आप इसमें आए हो, इस मकान में, या ये मकान, इस मकान ने इस मकान को बनाया। जब यही मकान थोड़े दिन के लिए आपको मिला है तो ये धर्मशाला, इसमें रहो, इस धर्मशाला की मरम्मत करो, इसको निरोगी रखो, कपड़ा दो, खाना दो, सब्जी दो, दूध दो, घी दो, मक्खन दो, आँख ठीक रखो, कान ठीक रखो, ये मुखारबिंद ठीक रखो, दिल और दिमाग अपना ठीक रखो। कोई आपको साधु बनाने नहीं आए, ना आपको घर छोड़ना है, ना बच्चे छोड़ना। दिन में खेती का, दुकान का, दफ्तर का, ये सब काम करो, उससे जो कुछ भी आपको मिले इसकी रक्षा करो। शाम को आए, बच्चों की सेवा की। 2 धर्म को निभाना है, गृहस्थाश्रम में बच्चों की सेवा, पालन पोषण करना, आए गए का घर में सत्कार, और दफ्तर, दुकान और खेती में मेहनत से काम करना। उससे क्या होगा? आपको बरकत मिलेगी। और जब कोई समय न हो तो अपनी जीवात्मा के लिए, जीवात्मा की रक्षा के लिए आपको कुछ धन जमा करना। किसका? भगवान के नाम का धन जमा करना है, जो जीवात्माओं की रक्षा करेगा। आपको तो ये मालूम कुछ है नहीं, शरीर का तो धन जमा कर दिया, लेकिन जीवात्मा के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो जीवात्माओं को धन कैसे जमा करना है? दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, और जब कोई काम ना हो तो भगवान का भजन, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट। अब भगवान का भजन आपको तो पता नहीं है कि भगवान का भजन क्या। वो ऋषि मुनि महात्मा साधु संत जिन्होंने भजन किया और भगवान को पाया, वो आपको बताएंगे सच्चा भजन क्या है। तो जब सच्चा भजन करोगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उससे धन जमा होगा अलौकिक। ये धन उसके सामने कुछ नहीं। इतना उस धन में आनंद, इतना उस धन में ज्ञान, इतना उस धन में शक्ति, और इतना उस धन के अंदर में शीतलता, और उस धन के अंदर अमृत